खबरों में और सीधा आपको ले चलेंगे जहां जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी चुनाव ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में उद्घाटन होगा। ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। चुनाव ब्रिज पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर चुनाव ब्रिज पर पहुंचे पीएम मोदी और चुनाव ब्रिज पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज अपने जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी और कुछ ही देर में ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और चुनाव ब्रिज पर इस समय पहुंच चुके हैं। तो कई मायनों में ये दौरा पीएम मोदी का महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चाहे हम विकास की दृष्टि से देखें, डेवलपमेंट की बात कर ले या फिर कनेक्टिविटी की बात कर ले, तो खैर यहाँ पर तरफ हर एंगल से देखें तो जो दौरा है पीएम मोदी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद को, पाकिस्तान को बड़ी चुनौती देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। चुनाव ब्रिज पर हैं पीएम मोदी। तो तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से जहां चुनाव ब्रिज पर मौजूद हैं पीएम मोदी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अपने आप में काफी कुछ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को, वहां की कनेक्टिविटी को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। चुनाव पुल की ये जो ब्रिज की तस्वीरें हैं साफ तौर से देख सकते हैं, जो एक बड़ी ये परियोजना है जिसकी सौगात देने पीएम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, चूंकि यहाँ पर अब पीएम मोदी पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर, चुनाव ब्रिज पर मौजूद है, एक बड़ा संदेश यहाँ से देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हो, कनेक्टिविटी को लेकर हो या पाकिस्तान को एक बड़ी चुनौती देनी हो। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में मौजूदगी, चुनाव ब्रिज पर डेक पर निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक बड़ा मैसेज दे रहा है। साथ ही विकास के पहिए को जम्मू कश्मीर के रुकने नहीं दिया जाएगा। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और उसके बाद बिहार में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रैली के दौरान ये साफ किया था कि नया नॉर्मल सेट किया गया है और आतंकवाद को जवाब देने के लिए भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के विकास को भी रुकने नहीं दिया जाएगा। उसके विकास के पहियों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिहाज से, क्योंकि न सिर्फ चुनाव ब्रिज पर बना सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो उसका लोकार्पण हो रहा है। आज ही ब्रिज जो कि स्टील्स केबल पर जमा हुआ है उसका उद्घाटन हो रहा है, बल्कि जो कश्मीर के लिए जो कनेक्टिविटी यहाँ पर बाकी देश शेष भाग से जुड़ रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ रहा है श्रीनगर, तो ये कनेक्टिविटी जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये निश्चित तौर पर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट नजर आएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 46,000 करोड़ रुपए की जो विकास योजनाओं की सौगात हैं राज्यवासियों को देंगे और कहीं न कहीं एक बड़ा जो विकास का रोड मैप है इस राज्य के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि संवेदनशील राज्य माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से पर्यटन और जो अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार आगे बढ़ी थी, नजर आई थी, उसको पटरी से उतारने के लिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन उसके बाद एक जोरदार जवाबी पलटवार किया गया और उसके बाद अब जो विकास की जो सौगात है जम्मू कश्मीर के लिए वो मिल रही है। विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं
और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं। तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उनको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। कटरा से श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से जो कटरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री, और इसी के साथ ये ट्रेन शुरू हो जाएगी जो कि श्रीनगर जाएगी। और ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन में हम सवार हैं। एक दृश्य आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खास बातें हैं। निश्चित तौर पर ये वक्त जब हम बात कर रहे हैं काफी खास है। और पीछे की तरफ जो जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं वो नजर आ रहे हैं। खास लोग, आम लोग वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन को करीब 12 बजे हरी झंडी दिखाई जा रही है। और इसी के साथ ये कनेक्टिविटी जो है श्रीनगर के साथ जुड़ जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के लिए उसके लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसी के साथ एक बड़ा मैसेज देता हुआ नजर आएगा। तो ये निश्चित तौर पर आजी ब्रिज की बात हो या फिर चिनाब रेल आर्च ब्रिज की बात हो, ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस दौरान जब ये कनेक्टिविटी बनाई गई थी श्रीनगर को जोड़ने के लिए, तब निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनकर उभरा था। और उस लिहाज से आज का दिन काफी खास जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए और खास तौर से देश के लिए और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ एक बड़ा मैसेज देता हुआ ये प्रोजेक्ट नजर आएगा। लिहाजा प्रधानमंत्री की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में और जिस तरीके से वो निरीक्षण कर रही हैं और वो वहां पर डेक पर भी निरीक्षण कर रही हैं, तो एक बड़ा मैसेज देते हुए परोक्ष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को प्रधानमंत्री की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। अब बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा ही इंतजार है जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना कर देंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, उसमें छोटे छोटे स्कूल के जो बच्चे थे वो भी वहां पर मौजूद थे और वो भी काफी ज्यादा पीएम मोदी से मिलने के लिए खुश नजर आ रहे थे, उनका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। देखिए बिल्कुल जया, और ये छोटे बच्चे काफी उत्साहित हैं क्योंकि यहीं के वो रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जब ये ट्रेन की सौगात उनको मिल रही है जो श्रीनगर को जोड़ेगी, हर मौसम में निर्बाध ट्रेन गति कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट प्रदान करेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की खुशी देखने लायक है। और ऐसे खास मौके पर जब प्रधानमंत्री करीब से देखने का मौका मिलेगा तो वो तस्वीरें भी लेकर आई हैं, अलग अलग गुलदस्ते लेकर आए हैं। इन बच्चों से जो मुलाकात होगी हमारी, क्योंकि वो ट्रेन के आगे के हिस्से में मौजूद हैं, तो सुरक्षा कारणों से अभी वहां तक पहुंच नहीं है क्योंकि ये जैसी ट्रेन आगे बढ़ेगी करीब 12 बजे तब वहां पर ये छूट मिलेगी कि इन बच्चों से संवाद किया जाए और उनकी भावनाएं क्या है वो चलकर सामने आए। लेकिन इससे पहले जब वो स्टेशन से आ रहे थे तब हमने उनसे संवाद किया था, उनसे बातचीत की थी और काफी उत्साहित वो इस दौरान नजर आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर और इसी के साथ प्रोजेक्ट की सौगात दे रही है। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो विकास योजनाएं हैं अलग अलग, वो उनकी सौगात देने वाले हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन वो शुरू हो रही हैं और साथ ही सीधा एक बड़ा दिन इस लिहाज से कि अब सीधे श्रीनगर से कनेक्टिविटी मिलेगी ट्रेन की, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और काफी इसको अलग तरीके से बनाया गया है, डेवलप किया गया है क्योंकि बर्फीले मौसम में भी ये निर्बाध गति मिलती रहे यात्रियों को। यहाँ पर जो सुविधा है वो सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा कारणों से यहाँ पर विशेष कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ये तीव्र गति की ट्रेन नजर आएगी और कश्मीर को बाकी हिस्से से जोड़ेगी और इसी के साथ पर्यटन अन्य व्यवसाय में एक उछाल देखने को मिलेगा, ये उम्मीदें जाहिर की जा रही है। तो एक बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से आज का दिन बताया जा रहा है। बिल्कुल, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रदीप, जिस तरह से देखें, न सिर्फ जो ट्रेन आज सौगात मिली है, जो ट्रेन कश्मीर तक जाएगी एक पर्यटन के क्षेत्र में और इसके साथ साथ रोजगार की बात करें तो वो उसका भी सृजन होगा और ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें भी साफ तौर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कई मायनों में ये बेनिफिट कश्मीर को पहुंचाएगी। देखिए बिल्कुल जया, और जिस तरीके से जानकारी दी गई है उसमें कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उसको हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसके अलावा श्रीनगर से चलने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी इस दौरान कटरा के लिए चलेगी
तो दो ट्रेनें, यानी एक तरफ से जाने वाली, एक डाउन लाइन से आने वाली, और इसी के साथ ये जो कनेक्टिविटी है, बेहतरीन कनेक्टिविटी बनकर उभरेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री इस दौरान जो इस रोड संपर्क को यहाँ पर पहले जो निर्भर रहता था, मौसम में बंद हो जाता था, उसमें अब सभी मौसम में ये रेल कनेक्टिविटी नया संपर्क प्रदान करेगी, नया जोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो मजबूत होगा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर इसमें पूरे मानकों का ख्याल रखा गया है। जो चिनाब पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिस आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया है, तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी के साथ अंजी ब्रिज जो है, जो कि स्ट्रेंथ केबल पर टिका हुआ ब्रिज है, ये भी काफी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो कई पैमानों को पार करने के बाद आज का दिन खास है, जब यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है इस रूट का, और इसी के साथ कश्मीर बाकी देश के हिस्सों से जुड़ रहा है। तो आज का दिन काफी खास है, क्योंकि कश्मीर घाटी जो है, श्रीनगर जो है, वहां पर पहुंच आसान हो जाएगी, और ये यात्रा को सुगम करेगा, आसान करेगा। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में निर्बाध गति जो है प्रदान करने वाला रूट होगा। तो कई मायनों में ये काफी ऐतिहासिक दिन है, और इसको लेकर काफी उम्मीदों के साथ विकास के एजेंडे पर कश्मीर को आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया देखने वाली है। तो निश्चित तौर पर एक खास दिन, और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर में मौजूदगी पाकिस्तान के जो प्रायोजित आतंकवाद है, उसको भी एक करारा मैसेज देते हुए नजर आने वाली है। अब बिल्कुल प्रदीप, और इस बीच अगर ये जानने की कोशिश करें कि आम जनता के लिए कब से शुरू हो जाएगा, तो कब से वो यात्रा कर सकेंगे, कब से वंदे भारत का फायदा उठा सकेंगे? देखिए, 7 जून से, यानी कल से इसकी आधिकारिक जो शुरुआत हो रही है, जानकारी मिली है। कमर्शियल इसका परिचालन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज उद्घाटन हो रहा है। तो आज का दिन तो विशेष तौर पर आरक्षित है उद्घाटन के लिए, लेकिन कल से ये एक कनेक्टिविटी आम लोगों के लिए प्रदान की जाएगी, परिचालन और इसका बुकिंग होगी। और इसके अलावा इसकी जो टाइम टेबल सारणी बनाई गई है, उसकी भी जानकारी दी गई है। इस वक्त मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि इस ट्रेन में जो खास चीज डिस्प्ले लगाया गया है, और जिसके जरिए जानकारी दी जा रही है कि कैसे ये ट्रेन गति रहेगी, क्या इसके जो बीच में जो ब्रिज हैं उनकी जानकारी दी गई है। तो ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन है, और इसी के साथ ये नए मानक गढ़ते हुए नजर आएगी। तो ये ट्रेन जो है निश्चित तौर पर नई गति प्रदान करेगी जम्मू कश्मीर के लिए। और इस दौरान रास्ते में जो ब्रिज और जो टनल और जो सुरंग है, उनको पार करते हुए ये अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर श्रीनगर के लिहाज से अगर देखें, देश की कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने के लिहाज से देखें, तो ये एक पावरफुल प्रोजेक्ट है, एक नई सुविधा देता है। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में जो आर्म रेस्ट हैं, वो नई तकनीक के साथ, आधुनिक तकनीक के साथ लगाए गए हैं। विशेष तौर पर चूंकि बर्फीले मौसम में भी ये निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, ऐसे में इसमें विशेष जो चार्जर हैं, जो हीट चार्जर हैं, हीटर हैं, वो लगाए गए हैं। ये एनजी ब्रिज इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये प्रधानमंत्री की ये फाइल तस्वीर है, जो हरी झंडी दिखाएंगे कुछ देर बाद ही जानकारी मिलेगी। ट्रेन है, तो ये जरूर है कि अलग अलग प्रोजेक्ट हमने अलग अलग देश के हिस्सों में देखे हैं, और इस दौरान कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं। इस कड़ी में आज श्रीनगर और जम्मू कश्मीर यानी कटरा के बीच जो चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी सौगात मिलने जा रही है। ये जब प्रधानमंत्री साउथ भारत यानी भारत की ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप। तो ये तस्वीरें भी पुरानी यहाँ पर प्रचारित की जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट। और इस वक्त जो इंतजार है, बाहर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। और इस वक्त एक बार फिर आपको दिखा दिए टीवी स्क्रीन पर, ये ब्रिज की तस्वीर है, जो कि चिनाब ब्रिज, जो काफी ऊंचाई वाला और एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज है, जिसको आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया। तो ये तमाम ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो तमाम खूबियों से लैस है, और इसी के साथ ये एक निर्बाध गति प्रदान करने वाला, कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर तो नए विकास के पंखों की रफ्तार मिलने वाली है। नई धार, नई रफ्तार के साथ जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से देखिए, अगर इस चीज का भी यहाँ पर जिक्र कर ले हम, जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर आने से जो लोग थे उनके अंदर दहशत था, खौफ था, तब से वही देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यटन पर साफ तौर से असर पड़ा है। अब वापस से चीजें वहां पर धीरे धीरे सुचारू रूप से पहले जैसे की जा रही, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लोगों में वही विश्वास वापस लाने की जो कोशिश है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसके बाद पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं वहां से, ऐसा क्या वहां से संदेश देंगे जिससे आम लोग भी बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वहां पर वादियों का आनंद लेंगे, वहां पर पर्यटन का आनंद लेंगे? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि चिनाब ब्रिज जो भारत ने वास्तुकला और इंजीनियरिंग का और तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद इस ब्रिज का निर्माण पूरा किया है, तो ये एक जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, इस ब्रिज पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने के लिए पर्याप्त है कि विकास का पहिया रुकेगा नहीं, वो पूरी रफ्तार से आगे दौड़ेगा और इसमें कोई भी बाधा जो है वो भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जिस तरीके से आतंकवाद को पराजित करते हुए पाकिस्तान की ओर से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से वो तस्वीरें पूरी दुनिया में सामने आई, फिर कूटनीतिक पहल हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया गया, तो अब यहाँ से प्रधानमंत्री की मौजूदगी और इस ब्रिज पर मौजूदगी ये बताने के लिए एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में दे रही हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के पहियों को यहाँ पर वो रुकने नहीं दिया जाएगा, वो लगातार बदस्तूर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और किसी भी जो भी नापाक मंसूबे हैं दुश्मन देश के वो पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है और इसीलिए आज का दिन खास है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं आज जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पर और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनके संबोधन, उनकी जनसभा पर नजरें लगी हैं जब वो ये समर्पित करेंगे, क्योंकि अभी चिनाब ब्रिज पर हैं, आज ब्रिज पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी के साथ इस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाने वाली है उस पुल से गुजरते हुए ट्रेन श्रीनगर की ओर रफ्तार पकड़ेगी और उस दौरान निश्चित तौर पर एक अद्भुत दृश्य होगा, ये देखना कि जम्मू कश्मीर जो विकास के एजेंडे पर रफ्तार पकड़ रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदस्तूर पहिया जो है आगे दौड़ता रहेगा और राह के हर बाधाओं को दूर करते हुए भारत एकजुटता के साथ हर चुनौती का मुकाबला करेगा। तो ये मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये जम्मू कश्मीर का काफी महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन थोड़ी और जानकारी आपसे लेंगे चिनाब ब्रिज को लेकर, उसकी और क्या कुछ खूबियां हैं, कब से बनने शुरू हुआ था ये ब्रिज और आज ये किस तरह से फायदा जम्मू कश्मीर को पहुंचाएगा और कहां-कहां से कनेक्टिविटी रहेगी? देखिए, उसके लिए मैं पीछे आपको एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। जो ये पुल है, ये खास पुल है और ये निश्चित तौर पर इसमें चिनाब ब्रिज को बनाने में जो चुनौतियां रही हैं उसका जिक्र करते हुए काम के डीएम अश्वनी दयाल इसका ब्यौरा दे रहे थे और उन्होंने कई बातें कही हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हैं दिलीप कुमार वो नजर आ रहे हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और चिनाब ब्रिज की खूबसूरती जानेंगे और पूछेंगे। दिलीप जी, आप टीवी स्क्रीन पर हैं, सीधे जुड़ रहे हैं, आपसे जानेंगे चिनाब ब्रिज को लेकर और अजी ब्रिज को लेकर जो खूबियां हैं इस प्रोजेक्ट की, वो कितना इसको बड़ा बनाती हैं और कश्मीर आज कनेक्ट हो रहा है देश के साथ। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए, गौरव का समय, जबकि यह यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, यह राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। यह इलेक्ट्रिफाइड रेलखंड है, शुरू से ही इलेक्ट्रिफाइड इसको किया गया है। इसमें 36 टनल्स और 943 ब्रिजेस हैं और इनमें से जो 2 ब्रिजेस जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है और जो इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं उसमें से एक चिनाब ब्रिज है जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और साथ ही दूसरा जो पुल है वह अंजी खड़ ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 331 मीटर है। इन दोनों पुलों के बनने से जो भारतीय इंजीनियरिंग का सिक्का जो है वह पूरे विश्व में जम गया है, क्योंकि तमाम तरह की भौगोलिक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारे इंजीनियरों ने इन पुलों को बनाने में सफलता हासिल की है
और समझ सकते हैं कि जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है एफिल टावर, उससे भी ऊंचा स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार कर दिया। और चिनाब ब्रिज की ये खूबसूरती अब काफी मददगार होगी, क्योंकि कश्मीर कनेक्ट हो रहा है देश के साथ। इसकी रफ्तार को आगे बढ़ाएगी, विकास के पहिए को थमने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, यदि आप रोड से जाते थे कटरा से श्रीनगर तो 6 से 8 घंटे और कभी कभी 10 घंटे का समय भी लग जाता था। अब वंदे भारत की मदद से हम लोग 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर पहुंच पाएंगे। 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा की जा चुकी है। एक वंदे भारत सुबह 8:10 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से खुलेगी और 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। दूसरी 14:55 यानी कि 2:55 दोपहर खुलेगी और शाम के 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। तो ये काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं और देश को एक नई रफ्तार मिल रही है, कनेक्ट हो रहा है, विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर का रणनीतिक तौर पर इसकी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, हर हिसाब से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के हिसाब से, सामूहिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, लोगों के बीच के दिलों की दूरी को कम करने के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से कश्मीर घाटी का जो रेलवे नेटवर्क है वह जुड़ रहा है और इससे राष्ट्रीय एकता को भी काफी बल। धन्यवाद बात करने के लिए। और दिलीप कुमार जो कि रेलवे के मुख्य प्रवक्ता, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन बनाया गया और जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है कश्मीर को, ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लिहाजा ये आगे बढ़ रहा है। तो आज कनेक्टिविटी के लिहाज से और कश्मीर के विकास के लिहाज से ये जो प्रोजेक्ट है निश्चित तौर पर नई गति प्रदान करेगा, नई रफ्तार प्रदान करेगा। और एक बार फिर से आपको अजीब ब्रिज दिखा दूं, ये अजीब ब्रिज जो है ये भी इसी के पड़ाव में आने वाला है। तो कई खूबसूरत पड़ाव को पार करते हुए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूनों को पार करते हुए ये मंजिल तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को नई धार, नई रफ्तार देने वाला है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफी खास और जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार, नई जो धार है वो मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा, जम्मू कश्मीर का दौरा, चिनाब ब्रिज का दौरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भी एक करारा जवाब देते हुए नजर आ रहा है। जया, अब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर के लिए तमाम आगे विकास परियोजनाएं लाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब जरूर पाकिस्तान को होगा कि जिस तरह से हमारा जो पीओके पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान, अब धीरे धीरे उस पर भी बढ़ने की जो कोशिश है भारत की, वो साफ तौर से देखने को मिलेगी। अब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और वहां अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है जब पीएम मोदी जो ब्रिज है उसका उद्घाटन करेंगे और ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा देंगे। और कितना वक्त बचा है प्रदीप? देखिए, बिल्कुल अभी 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब हरी झंडी दिखाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ ट्रेन आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने पीओके का जिक्र किया है तो ये बता दूं कि निश्चित तौर पर पीओके के निवासियों को पहले से लगता है उनके यहाँ विद्रोह की खबरें भी उठती हैं समय समय पर। और जिस तरीके से विकास के एजेंडे पर पिछड़ गया पीओके, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान ने जबरन हथिया लिया था 1947 में। और उसके बाद जो यहाँ पर भारत ने जो अपने जो अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर को लगातार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ाया। और आज जब विकास के एजेंडे पर कनेक्टिविटी प्रदान हो रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देने वाली ये कनेक्टिविटी है। तो पीओके के लिए बड़ा मैसेज, क्योंकि भारत कहता रहा है कि नए नॉर्मल के तहत अब कोई भी बातचीत होगी पीओके पर होगी, यानी पाक अधिकृत कश्मीर को, पाकिस्तान को छोड़ना होगा, आतंकवाद पर बात होगी तो पीओके पर होगी। और इसीलिए एक बड़ा मैसेज देने में यहाँ पर केंद्र सरकार नजर आ रही है। कूटनीतिक तौर पर भी जो डेलीगेशन भेजे गए थे उन्होंने इसको प्रमुखता के साथ उठाया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया गया। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और विकास को आगे बढ़ाते हुए वो नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बार फिर एक नई बहस चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का कश्मीर आज विकास की बुलंद ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो कब्जे वाला अधिकृत नहीं है वो, लेकिन उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है, उस पर विकास कोसों दूर तक नहीं है और वहां के निवासी समय समय पर मांग उठाते हैं। तो ये फर्क है एक बड़ा जो पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के जरिए जो आगे बढ़ रहे हैं। और 46,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं राज्य की विकास गति को नए पंख प्रदान करेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफी खास है, काफी बड़ा है और इसी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दिन और जम्मू कश्मीर के लिए विकास के लिए ये आगे गति प्रदान करेगा।
ये कहा जा रहा है। तो अभी कुछ देर पहले जब बातचीत हुई हमारे यहाँ लोगों से, तब उन्होंने ये उम्मीदें जाहिर की हैं कि वाकई ये प्रोजेक्ट जो है कश्मीर के लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं।